इनियोस ग्रुप जब आया था तो हमको लग रहा था चीज़ें थोड़ा ना सिस्टमैटिक वे में होंगी। जो जो गलती हमने ग्लेजर्स के अंडर की है वो सारी गलतियां हमें यहाँ पर इनियोस ग्रुप दोहराता नहीं दिखेगा। लेकिन इनियोस ने हमारे क्लब को एक तमाशा बना के रख दिया है। तुम सोचो, तुम एरिक टेन हैग को, चलो ठीक है मैं तुम्हारे सामने एक सिनेरियो प्लॉट कर मतलब एक रखता हूँ। तुम एरिक टेन हैग को मान के चलो और तुम्हें यहाँ पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि देखो एरिक, हम यहाँ पर बाकी मैनेजर से बात करेंगे, हम यहाँ पर बाकी मैनेजर से मीटिंग करेंगे और हम तुम्हारा पूरा सीजन रिव्यू करेंगे और उसके बाद जब हमारा मन बन जाएगा कि बाकी मैनेजर्स तुमसे बेहतर नहीं है और यहाँ पर बाकी मैनेजर्स को हम तुमसे रिप्लेस नहीं कर सकते तुम्हारी पोजीशन पे, तो हम यहाँ पर तुम्हें अगले सीजन में एंटर करते में तुम्हारी जॉब रखने का मौका देंगे। तो टेन हैग, अगर मैं हूँ टेन हैग, मैं ये सोचूंगा यार मैंने इनको 2 सीजन में दो साल लगातार ट्रॉफी जितवाई। ये वो क्लब है जो कि 6 साल से बिना किसी ट्रॉफी के था। मेरा सीजन कैसा रहा, आपने मुझे कितनी साइनिंग दी विंटर विंडो में, और उसके बाद यहाँ पर मेरे कितने प्लेयर्स इंजर्ड हुए, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बावजूद अगर आप यहाँ पर हर एक मैनेजर जाके बात कर रहे हो, थॉमस टूकल से, रॉबर्टो डिजर्बी से, साउथगेट से, ग्रैम पॉटर से और बाकी मैनेजर से, तो मैं क्यों अपनी प्राइड पे यहाँ पर बात ना लूँ और मैं क्यों वॉकआउट ना करूँ क्लब से। एरिक टेन हैग के साथ जो ट्रीटमेंट अभी इनियोस ग्रुप कर रहा है, आई थिंक दैट इज दी वर्स्ट जो ये पॉसिबली कर सकते थे। आपको यहाँ पर देखो, आपको दो चीज़ें करनी है, या तो आपको टेन हैग को रखना है या तो आपको टेन हैग को नहीं रखना है। लेकिन ये जो हरकत आप कर रहे हो ना इस वक्त पे, कि आपने यहाँ पर टेन हैग के ऊपर अभी तक कोई डिसीजन लिया नहीं और अब बार बार जाकर मैनेजर से बात करे जा रहे हो। कल फेब्रिजो ने ये चीज़ रिपोर्ट कर दी कि यहाँ पर थॉमस टूकल ने यहाँ पर एक मीटिंग की थी यूनाइटेड बोर्ड के साथ और उसने बोला है कि मैं अभी ब्रेक लूंगा यहाँ पर मैनेजमेंट से, मैं अभी सीधे एक क्लब के बाद दूसरे क्लब में एंटर करने को तैयार नहीं हूँ। इसका मतलब ये यूनाइटेड वर सीरियसली कंसिडरिंग थॉमस टूकल, बट थॉमस टूकल वाज नॉट रेडी टू कमिट अभी इस अपना फ्यूचर विद एनी क्लब, जिस वजह से यहाँ पर एरिक टेन हैग का जॉब अभी उनके हाथ में। रॉबर्टो डिजर्बी वाले केस में भी सेम चीज़ हुई है। रॉबर्टो डिजर्बी भी अभी किसी भी तौर पर फाइनलाइज नहीं हुए और यहाँ पर रॉबर्टो डिजर्बी जैसा मैनेजर यूनाइटेड जैसे स्क्वाड को मैनेज करने लायक है भी नहीं। उसके बाद अगर मैं देखूं, गैरेथ साउथगेट को कंसिडर कर रहा है ये मैनेजमेंट। मतलब आप यहां पर किस हद तक बेवकूफ़ी पना दिखा सकते हो, ये इनियोस ग्रुप दिखाने की कोशिश कर रहा है। भाई आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं, आपके पास जो अभी स्क्वाड है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कि दूसरे मैनेजर उसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, और अगर आपके पास फंड्स नहीं है उस स्क्वाड को अपग्रेड करने के लिए, तो आप क्यों कोई नया मैनेजर लेकर आना चाहते हो यहाँ पर टेन हैग को। और ये देखो, ये तो वही वाली बात है, आपके फेब्रिजो को भी उतना ही पता है जितना आपको पता है, जितना मुझे पता है। आपके यहाँ पर अगर आप देखोगे जेसन, वो कौन है, जेकब स्टेनबर्ग, उसको भी उतना ही पता है जितना आपको और मुझे पता है। इंग्लिश मीडिया में इस वक्त पर या फिर न्यूज़ मीडिया में इस वक्त पर यूनाइटेड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। सबको सिर्फ वही पता चल रहा है जो वो अपने दिमाग में सिनेरियो प्लॉट करके एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश कर पा रहे हैं, एक आउटलाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पे अगर एरिक टेन हैग को सैक किया जाता है, ट्रस्ट मी बॉयज, ट्रस्ट मी गाइज, यहां पर यूनाइटेड विल गो 5 स्टेप बैक। क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट पे जितना आगे आए हो टेन हैग के साथ, फुटबॉल पे आप कंप्लेंट करोगे, बाकी चीज़ों पे कंप्लेंट करोगे, लेकिन आप ये भी सोचो कि आपकी एकेडमी को किस तरीके से यूज़ किया एरिक टेन हैग ने। इतनी इंजरीज होने के बावजूद यहाँ पर आपको एक ट्रॉफी जितवाई, और जब जब उसका मेन स्क्वाड अवेलेबल रहा है तब उसने क्या परफॉर्मेंसेस निकलवाई अपने प्लेयर से। ये सारे सिनेरियोज आपको अपने दिमाग में बनाने पड़ेंगे, बैठाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इवेल्युएशन कर सकते हो किसी भी मैनेजर का। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप, अगर थॉमस टूकल अब नहीं आ रहा है, कौन सा मैनेजर मार्केट में ऐसा है, जिडान आएगा नहीं, जिडान के अलावा कौन सा मैनेजर ऐसा है यहाँ पर जो कि अपग्रेड होगा ओवर एरिक टेन हैग। तो भैया आपके पास जब ऑप्शन ही नहीं हो, अगर आप गैरेथ साउथगेट को बेटर ऑप्शन के तौर पे ट्रीट कर रहे हो, ये बंदा वो है जो कि इंग्लैंड की गोल्डन जनरेशन के साथ, नेशनल टीम के साथ यहाँ पर एक ट्रॉफी नहीं जितवा पाया। और ये क्लब फुटबॉल की बात हम कर रहे हैं जहां पर आपको सारे अलग अलग नेशनैलिटी के बंदों को मैनेज करना पड़ता है, मैन मैनेज करना पड़ता है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। यूनाइटेड जैसे क्लब को मैनेज करने का प्रेशर अलग है भाई। इंग्लैंड में तो उनको आदत ही नहीं है जीतने की, तो उनको आप जिता ही नहीं रहे हो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली वो फाइनल खेल रहे हैं, उनके लिए वही बहुत है। तो यहां पर यूनाइटेड जैसे क्लब को अगर आप मैनेज कर रहे हो जो इतने साल से लीग नहीं जीत पाया और लीग जीतने के लिए बहुत बेकरार है, कैसे एक्सपेक्ट करूंगा मैं, जो इंग्लैंड का बेस्ट स्क्वाड लेकर यहां पर कंपीट नहीं कर पाया अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द टीम्स, वो यहां पर यूनाइटेड के एक दबे कुचले स्क्वाड के साथ कंपीट और कॉम्पिटिटिव इस टीम को बना देगा, अच्छी फुटबॉल खिलवा देगा। ये डिल्यूजनल है। आप अगर अपना प्रॉपर वही इंग्लिश बायस लेकर आना चाहते हो और ग्रैम पॉटर को या फिर आप गैरेथ साउथगेट को यहां पर अपॉइंट करना चाहते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। एरिक टेन हैग
थर्ली डिजर्व्स टू मैनेज मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस कमिंग सीजन। अगर नहीं मिलता है मौका, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कोई मैनेजर नहीं है अभी जिसके ऊपर आप हाथ रखो और बोलो इसको लेकर आएंगे तो अपग्रेड होगा, क्योंकि जो सेंसिबल मैनेजर्स होंगे वो इस प्रोजेक्ट पे हाथ रखेंगे ही नहीं। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर हमारी साइनिंग्स की। हम सबको पता है यहाँ पर जॉन नेवेस से हम लिंक हो रहे हैं, आपको पता है गोंचालो इनासियो से हम लिंक हो रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर आपके तोसिन थे वो चेल्सी जा चुके हैं, आपके टारगेट स्विफ्टली मूव कर रहे हैं। आपको भी ये नहीं पता है डैन एशवर्थ आपको ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। उसके बीच में आपको यहाँ पर मैनेजर के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो साइनिंग खाक लेकर आओगे। आपका जो इवेल्यूएशन था वो 1 हफ्ते में होना था, आज एफए कप को खत्म हुए यहाँ पर 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और स्टिल हमारे पास यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि हमारा मैनेजर अगले सीजन में जाते में कौन होने वाला है। इनियोस ग्रुप अगर यहाँ पर जाओ नेवेस को टारगेट कर रही है, इनियोस ग्रुप अगर यहाँ पर गोंचालो इनासियो को टारगेट कर रही है, इनियोस ग्रुप यहाँ पर अगर लेट्स से कि स्ट्राइकर में आइवन टोनी को और बाकी सारे प्लेयर्स का लिंक जो आ रहा है उनको टारगेट कर रही है, तो वो प्लेयर्स सेंस तब बनाते हैं जब मैनेजर आपका क्लैरिटी हो आपके ऊपर मैनेजर की कि भाई आपका अगले साल में जाते हैं मैनेजर कौन है। क्योंकि आप अगर साइनिंग लेकर आ रहे हो और मैनेजर पता नहीं है तो चेल्सी वाला हाल हो जाएगा बाबू। और चेल्सी के पास अभी अगर आप देखो इतने प्लेयर्स अबंडेंस में है ना कि वो चाहे तो चॉप एंड चेंज करके फिर भी अपनी टीम बना सकते हैं। हमारे पास तो फंड्स लिमिटेड है, हमारे पास नाम लिमिटेड है। आपको ये नहीं पता कि आपको मैगवायर के साथ क्या करना है, आउटगोइंग्स आपकी कौन सी होने वाली हैं, आपने अभी तक इस पर डिसीजन नहीं लिया। मैगवायर रुकेंगे या जाएंगे, लिंडलॉफ रुकेंगे या जाएंगे। ऑल्सो ये जेडन सेंचो के बारे में जितने भी लोग हवा बना रहे हैं, अगर जेडन सेंचो से इतना प्यार है डॉर्टमंड को तो पे कर दो ना 45 मिलियन। तुमने ट्वीट किया था कि भाई एवरीवन ओज एन अपॉलॉजी टू जेडन सेंचो। अरे भैया हम हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार है जेडन सेंचो से, लेके तो जाओ। जो 40-45 मिलियन का हमने कोट किया है प्राइस, उसको पे करो और शौक से लेके जाओ। और जितना तुम्हें अपोलोजाइज कराना है बाकी दुनिया से जेडन सेंचो की परफॉर्मेंस निकलवाने के बाद उतना कराओ, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन ये क्लब जो कि यहाँ पर प्लेयर्स को लोन पर लेकर आने को तैयार होता है, ये वो क्लब है जो कि अपने प्लेयर्स को तो हाइप अप करके बेचेगा। क्या डेम्बेले, क्या जूड बेलिंगम, क्या जेडन सेंचो, क्या बाकी के प्लेयर्स अगर आप देखो, लेकिन जब खरीदने की बारी आती है, अरे हम पे पैसा ही नहीं है, अरे हम पैसा ही खर्च नहीं कर सकते। इनका फिर ये रिएक्शन होता है। जेडन सेंचो शुड बी सोल्ड अगर यहाँ पर एरिक टेन हैग रुक रहे हैं, बिकॉज जेडन सेंचो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच टैलेंट ही possesses, he is a bad influence in the dressing room. A player who goes against the manager, a player who goes against his own teammates, a player who goes against the fan base जिसने उसको इतना बैक किया, does not deserve to be part of any club, जो कि यहाँ पर अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। टेन हैग गया भी तो भी इस प्लेयर को जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगला मैनेजर आएगा ये उसके साथ भी यही बर्ताव कर सकता है। दूसरी चीज़, इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि यार प्लेयर्स सेल होंगे। अभी तो हमें यही नहीं पता भाई कि कौन से प्लेयर्स जाएंगे, कौन से प्लेयर्स रुकेंगे। जैसे कि अभी आपको हनीबल मजाबरी पे नहीं पता है क्या डिसीजन होगा हमारा, यहाँ पर आपको नहीं पता कि मैगवायर लिंडलॉफ पे क्या डिसीजन है, लूक शॉ पे क्या डिसीजन है। लेफ्ट बैक हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कौन सा लेफ्ट बैक आएगा हमें उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखो राइट बैक के तौर पर वैन बिसाका के साथ हम क्या करेंगे उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बैकअप स्ट्राइकर कौन होगा उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी सिर्फ सेंटर बैक के ऑप्शन के तौर पर 2 नाम आए हैं आपके, तोदीबो और यहाँ पर गोंचालो इनासियो। आपको 2 सेंटर बैक तो एट बेयर मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, चाहे मैनेजर कोई सा भी बना रहे। लेकिन भाई चीज़ें सॉर्ट आउट करो जल्दी से, क्योंकि अगर ये नहीं पता हो ना कि मैनेजर कौन आएगा तो कुछ नहीं होने वाला हमारा। और यहाँ पर आप देखो बाकी सारे क्लब स्विफ्टली मूव कर रहे हैं मार्केट में धीरे धीरे करके, और यूरोज तो बहुत डिसाइडिंग कर देगा हमारा एक बजट भी कि भाई यहाँ पर जो हमारा, अब जैसे मैगवायर नहीं जा रहा, मैगवायर यूरोज नहीं खेल रहा, वहाँ पर हमें बहुत बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि अगर मैगवायर यूरोज खेल रहा होता, मैगवायर की परफॉर्मेंस अच्छी आती, मैगवायर का मार्केट वैल्यू इंप्रूव होता। अब क्या है यहाँ पर मैगवायर को इंजरी हुई जिसके चलते वो यूरोज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसका जो यहाँ पर एक हाई बिल्ड हो सकता था और क्लब्स उसके लिए हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा पे कर सकते थे, क्योंकि अगर उसका यूरो चला जाता, अब वो चीज़ हो नहीं पाएगी, हम ऑलरेडी बैकफुट पे हैं। देन आप यहाँ पर देखो लिंडलॉफ, अगेन बहुत बड़ा डिसीजन होगा वो आपके लिए कि आप यहाँ पर 2 सेंटर बैक सेल करना चाह रहे हो, क्योंकि जॉनी इवांस को सुनने में आया। अब देखो वही वाली बात है, ये क्लब जॉनी इवांस और टॉम हीटन को 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहा है। भाई आई गेट इट, एक्सपीरियंस है जॉनी इवांस के पास, ही इज़ अ गुड टीम प्लेयर, एक अच्छा इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप कभी भी दे सकते हो, क्योंकि जॉनी इवांस के लिए कोई नहीं आ रहा, टॉम हीटन के लिए कोई नहीं आ रहा। आपको पहले अपनी शिट सॉर्ट आउट करनी है, जो आपने यहाँ पर गंदगी फैला रखी है। डैन एशवर्थ पे क्या डिसीजन है आपका अभी कुछ पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने एक खिचड़ी से पका दी है ना, ये जब तक खिचड़ी सॉर्ट आउट नहीं होगी तब तक आप यहाँ पर अगले सीजन की प्लानिंग कर ही नहीं सकते। और भाई एरिक टेन हैग से मूव करना और एरिक टेन हैग के बाद साउथगेट या ग्रैम पॉटर लेकर आना,
सबसे बड़ा सेटबैक होगा हमारे लिए। लोग पसंद करें एरिक टेन हैग को या ना करें, लेकिन इतना तो उनको भी पता है कि गैरेथ साउथगेट या ग्रैम पॉटर इज नॉट गोइंग टू बी एन अपग्रेड ओवर एरिक टेन हैग। आप चाहे कितना भी ना पसंद करो, थॉमस टूकल वुड हैव बीन एन अपग्रेड, मैं तो नहीं मानता कि अपग्रेड होते, बट थैंक गॉड दैट थॉमस टूकल ने खुद ही यहाँ पर अपना हाथ पीछे ले लिया है कि मैं नहीं चाहता भी यूनाइटेड की जॉब, आई एम नॉट रेडी फॉर इट एंड आई वांट टू गो ऑन अ लीव और ऐसा वैसा। आई एम ग्लैड दैट ही हैज टेकन दैट डिसीजन। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टेन हैग के मन में भी क्या चल रहा होगा भाई, कि ये वो क्लब है जो इतना अनग्रेटफुल है, अनथैंकफुल है। हमने इसको 2 साल दो लगातार ट्रॉफी जितवाई हैं, मैंने और मेरे बैकरूम स्टाफ ने, और ये हमारी अभी भी इस चीज़ पर सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने इस साल क्या फेस किया और कितना इन्होंने हमें बैक किया। विंटर मार्केट में हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे, जब हमारा पूरा बैकलाइन इंजर्ड पड़ा हुआ था, जब हमारा स्ट्राइकर नहीं था हमारे पास बैकअप, और हमें लगातार अपने प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन खिलाने पड़े, कैसेमीरो को सेंटर पे खिलाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें भाई अगर बोर्ड को नहीं दिख रही हैं तो फिर आपको पता है दिस ग्रुप, दिस इनियोस ग्रुप इज नो डिफरेंट देन ग्लेजर्स। दिस इज ग्लेजर्स 2.0 अगर हम गलतियां दोहराते हैं तो। बाकी मुझे नहीं पता आपका क्या इस पे ओपिनियन है, लेकिन आपका जो भी ओपिनियन है वो शेयर करिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।